जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:14। आज है 27 अक्टूबर। मैं हूँ उत्तराखंड से, पौड़ी जिला से, ब्लॉक कलजीखाल, पट्टी असवाल, गांव सरासू, करन्नी की सीट। तो दोस्तों भोले बाबा की पूजा कर दी है। और आज तो दोस्तों मौसम में देखिए कैसा माहौल बना रखा है, सब जगह धुंध लगी हुई है। तो पहले भोले बाबा जी का दर्शन, बाद में देखते हैं आज के नज़ारे। सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, स्वप्न दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो सामने का नज़ारा दोस्तों ऐसा है, देखिए सब जगह आज कोहरा लगा हुआ है। आज सर्दी वाली लग रहा है मुझे, पहली फीलिंग है। मतलब मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन जो कोहरे ने मौसम माहौल बनाया हुआ है वो ऐसा है। देखिए कि आज फीलिंग आ रही है कि जैसे क्रिकेटों के टाइम पे होता है, ये स्कूल के दिन याद आते हैं। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा आज तो। और खेतों का माहौल देखिए, अब हल थोड़ा थोड़ा करके कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे खेतों पे हल लग चुका है। ये देखिए कोई छोड़ रखा है बस, बाकी 95% पे हल लग चुका है, पर अभी नीचे तो बहुत कम लगा है। तो आज तो मौसम ऐसा है, गांव में भी कोहरा लगा हुआ आज। देखिए पानी तो अब बराबर ही रहेगा। पानी तो बराबर क्या रहेगा, एक दिन में 4 परिवार का पानी होता है, 6-6 घंटे का। और ये देखिए पेड़, इस पेड़ के आम मैंने आपको दिखाए थे जो ब्लॉग में सामने भी दिखते थे, लेकिन इसके नीचे थोड़ा दिक्कत हो गई है और हम पिछले दिन इसको जलाना भूल गए। मैं ब्लॉग देख के यही सोच रहा था कि इस कूड़े को देखना है कि जलाया था कि नहीं जलाया था, पर ये छूट गया था। तो इसको भी जलाएंगे। और यहाँ ना किसी ने आग भी जला रखी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो एक टहनी तोड़ने का भी हक नहीं है, लेकिन वो अपने खान पीन के लिए, खाने पीने के लिए, कई चीज़ के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। लेकिन आग लगाना तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें लगता है हम आग जलाएंगे पेड़ सूखेगा या पेड़ गिरेगा पेड़ जलेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। वो हमारी ज़िंदगी में होता है। वैसे पेड़ गिर भी जाएगा कोई बात नहीं, उससे कौन सा दर्द हो रहा है या कौन सी ऐसी बात है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ता है, हमारी मानसिकता पे, हमारे दिनचर्या पे और हमारे कामकाज पे। तब लेबल मिलते हैं हर चीज़ के, रिस्पेक्ट से लेकर, इज्जत से लेकर, काम से लेकर, हर चीज़ के। तो भगवान उस बराबर लेवल देता है हमें कि तुम्हारी सोच यहाँ तक है, तुम्हारे कर्म यहाँ तक है, तुम यहीं तक सीमित रहो। और सूर्य देव भी आ चुके हैं दोस्तों। मैं ब्लॉग में कहना भूल गया, पर मैंने इसीलिए नहीं कहा कि क्योंकि दिखे नहीं, मैंने कहा आ तो गए होंगे लेकिन हैं कहाँ। पर कोहरे के बीच थे और अब आंखों से तो बड़ा प्यारा नज़ारा दिख रहा है कि पूरा कोहरा लगा हुआ है। जहाँ पे सूर्य देव वहाँ पे बिल्कुल साफ। ये देखिए तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:25। नाश्ता भी कर लिया है और अब चल रहे हैं मार्केट सतपुली, मैं और अंकी। क्योंकि दाढ़ी बाल भी बनाने हैं, थोड़ा दाढ़ी तो ठीक है, तो बाल इस जगह बड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा ठीक करना है। और अंकी ने भी कटाने और काम भी हैं। तो आज सतपुली चलते हैं, छोटे मोटे काम निपटा के आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी आए हैं अकरम भाई की दुकान में।
और यहाँ बनाएंगे बाल। दोस्तों अभी खा रहे हैं हम तंदूरी रोटी। ये देखिए खाने का अलग ही मज़ा, तंदूरी रोटी खाने दे रहे थे पर तंदूरी रोटी खाने का ज़रा एक अपना अलग ही मज़ा है। गरम होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए। और फिर दोस्तों पहुंच चुके हैं घर में, मतलब घर के लिए। अब देखते हैं शाम का माहौल क्या होता है। तो दोस्तों 3:26 का माहौल ये है। अब चल रहे हैं फिर मैरंग की 15 की तरफ घूमने के लिए। मार्केट से आए, आधे घंटा सोए, फिर गांव में दोबारा। तो ये है गांव की ज़िंदगी। अगर लोग बोलते हैं तुम गांव में पतले हो रहे हो और नौकरी करो, अरे पतले नहीं होंगे, सुबह से पाँव पे ही खड़े हैं, चलते ही जा रहे हैं, कोई आराम नहीं। तो ये है गांव की ज़िंदगी। मज़ा भी आता है ऐसे में। रात को फिर फटाक नींद भी आ जाती है। ये देखिए तो हमारे इस समय गांव के स्टेशन में, जो पुराना स्टेशन है, तो वो भी दिखाएंगे और यहाँ से गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये है यादें हमारी जुड़ी। यहाँ से देखिए सामने हमारा गांव दिखता है और पहले हम गाड़ी से आते थे और तो यहाँ से आराम से यहाँ पे बैठ के देखते रहते यार कैसे जाएंगे, कब तक जाएंगे, क्योंकि अपने पास सामान भी होता था। या मम्मी पापा बाज़ार से आते थे तब बोलते सामान के सड़क में आ जाना। तो यहाँ से तब नीचे चलो, ठीक गधे तक नीचे, फिर चढ़ाई चढ़ो, तब ऐसे चलो। और अब देखिए समनुसार रोड घर घर में चली गई है। देखिए घर के नज़दीक, तो अलग ही मज़ा है। और इसी चीज़ ने उत्तराखंड को जंपिंग किया है। एक दूसरे के हम संपर्क में आए हैं, एक दूसरे से हम मिले हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये चीज़ बहुत मेन है। चाहे हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉगरों के लिए हो, चाहे बात गांव के प्रधान के लिए हो, चाहे अध्यक्ष के लिए हो, कोई भी नेता हो या कोई भी जो काम करता है, चाहे नहीं भी करता है, पर अब मार्केट जाना, चीज़ें लाना बहुत आसान हो गया। जैसे आपने देखो लोगों ने टीन के शर्ट लगा रखे हैं छत में, या कई ऐसे काम कर रखे हैं कि जिससे हमें ऐसा लगा कि रोड आने से फ़र्क पड़ा है। और गांव भी देखिए, अब हर गांव अब चमकता है। तो इसके पीछे भी रोड का बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान रोड का ही है। अगर सड़क नहीं होती तो दोस्तों मेरे पास बाइक नहीं होती, या जिसके पास ही बाइक है वो नहीं होती, क्योंकि गांव दूर थे। अब गांव दूर थे तो कोई टायर ही ले जाता, कोई तेल ही ले जाता, कोई कुछ ही कर देता। अब देखिए वहाँ से यहाँ कहाँ बंदा डेली डेली आता कि मैं बाइक चलाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा। जब हमारे पास सड़क नज़दीक है तब यह जाके हमारे सोच ने भी जंपिंग किया है। मैं सड़क की योजना दोस्तों आपको बता रहा हूँ। ये योजना भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा निकाली गई है। तो हम भी उनके भक्त हैं। कई आपने देखा होगा अंधभक्त बोला जाता है, जो उनको मानता है उनको अंधभक्त बोला माना जाता है। लेकिन मैं यही कहता हूँ आपसे कि भक्त हमेशा अंधा ही होता है, पर वो इतना अंधा भी नहीं होता उसके सही गलत समझ में ना आए, सब समझ में आता है। पर क्या है कि दो मेन लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक हमें गलत समझते हैं, हम उन्हें गलत समझते हैं। वो हमें बोलते भी हैं तुम ऐसे हो वैसे हो, और हम उनको इसलिए नहीं बोलते हैं कि जो जैसी सोच वाला है उसकी स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है। पर ये चीज़ें भी जो हमारे पास सुख सुविधाएँ हैं, अपने पास बाइक है, चाहे गाँव में सड़क है, तो ये भी प्रधानमंत्री योजना द्वारा। मैं आपको गाँव से 15 जब दिखाता हूँ तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा है वहाँ पर भी लिखा है। तो ये जो गाँव रोड गई है ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा है, और इसलिए हम ब्लॉग बना रहे हैं। और बाइक है, यहाँ रोड होती तो गांव में क्या, इस इलाके में किसी के पास गाड़ी नहीं होती, चाहे पैसा होता, पर रखते कहाँ, गांव किसी ढैये के पार, धार के पास, डांड के पार होता, और गाड़ी यहाँ रखते। क्योंकि ये गांव यहाँ बहुत गांव को जोड़ता है। रिनोड़ गाँव, बडर गाँव, बडियार, सरासू, बडियार, मवाण और खांडा, नैल, धमेली, नवसी गाँव, कुमे गाँव को जोड़ता है। तो इतने गाँव में कम से कम 20-25 गाड़ियाँ हैं। अब गाड़ियाँ नहीं होती तो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, या हमारे काम आसान में नहीं होते, या कई चीज़ें दोस्तों सड़क सामने नहीं होती ना, तो सोचना ही बहुत डिफिकल्ट लगता है, करना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो जब सड़क अपने सामने है तो गांव में दुकानें हैं, चक्की हैं, और
हम वीडियो बना रहे हैं, कई चीज़ें बाइक से इधर जा रहे हैं, अब सड़क नज़दीक यहाँ होती तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरे पास बाइक नहीं होती और ना ही मैं खरीदने की कभी सोचता। पर चलो देखो, हर युग में कोई न कोई आता है। जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तभी बहुत लोग आए, अब देश अलग चीज़ से लड़ रहा है तभी बहुत लोग आए हैं। नहीं तो आप सोचिए अगर सत्ता किसी चीज़ और पार्टी के हाथ में चली जाएगी तो देश का क्या हो जाएगा। आप भी सोचते होंगे हम होंगे तो बहुत बुरा टाइम आ जाता। अभी तो दोस्तों गांव के रात के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा।